सोशल मीडिया के इन्हीं नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान, और ये मैं गुनहगारों की, बेदीन बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं दीनदार तबके की, जिसके अंदर इल्म हासिल करने का शौक है, दीनदार बनने का शौक है, दीन पर चलने का शौक है, दीन पर साबित कदम रहने का शौक है। लेकिन शैतान देखो कैसे गुमराह करता है। उसने अल्लाह से कहा ना, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे बंदों को मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ के गुमराह करूंगा। दीन के नाम पर दीनदारों को गुमराह करेगा वो। चुनाचे सोशल मीडिया के जरिए से शैतान हमारे दीनदार तबके को यूं बहका रहा है कि हमारी नई नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया के सबब उलमा से बेनयाजी का मिजाज पैदा हो रहा है, बल्कि पैदा हो चुका है। अब ये मिजाज परवान चढ़ रहा है। क्यों भाई? कि अरे आज तो हर चीज हमें गूगल बता देता है। कोई मसला जानना है, गूगल से पूछो, गूगल बता रहा। कोई फतवा मालूम करना है, गूगल पे लिखो, गूगल जवाब दे रहा है। हदीस की सेहत और उसके ज़ौक़ को पहचानना है, गूगल पे सर्च करो, गूगल आपको रिजल्ट पेश कर रहा है। आज ये हो गया है कि हमारा मुफ्ती गूगल है, हमारा मुहद्दिस गूगल है, हमारा मुअल्लिम गूगल है। हम समझते हैं अब तो उलमा की जरूरत क्या है। याद रखिए, ये मिजाज और ये रुझान जो आज नौजवानों में, दीनदार तबके में पैदा हुआ और पैदा हो रहा है, परवान चढ़ रहा है, इंतहाई खतरनाक मिजाज है। इल्म किताब और सुन्नत, इस इल्म की खुसूसियत ये असातिज़ा के सामने बैठकर हासिल किया जाता है। इस इल्म की बरकतें कुछ ऐसी हैं जो तभी हासिल होंगी जब आप असातिज़ा के सामने बैठेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे सीखेंगे। गूगल आपको इल्म दे देगा पर आपकी तरबियत नहीं करेगा। असातिज़ा हैं, उलमा हैं जो इल्म देने के साथ साथ आपकी तरबियत भी करते हैं। आपको गूगल से इल्म हासिल करके ये ना समझना कि सब कुछ हासिल हो गया। क्या जमानत कि आपने मसले को सही समझा है? क्या जमानत कि आपने फतवे को सही समझा है? सलफ कह चुके हैं, मन काना मुअल्लिमुहु अल किताब काना खतहु अक्तर मिन अस्सवाब। जो शख्स ये कहता है मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं इसलिए कि मेरे पास किताब है, तो उस शख्स की गलतियां और गलत फहमियां बहुत ज्यादा होती हैं। वो हमेशा जिंदगी में गलतियों और गलत फहमियों का शिकार रहेगा। और आज मैं मैदानी जायजे की रोशनी में कह रहा हूं, यही तबका है, ये हर जगह है। हमारे शहर बेंगलुरु में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, विजयवाड़ा में भी है। और यह तो हम सुनते हैं दुनिया के हर मुल्क में ऐसे नौजवानों का तबका है जो समझता है सोशल मीडिया से चंद उलमा के फतवे पढ़ लिया और मकामी उलमा से बेनयाजी का मुजाहरा करने लगे। मकामी उलमा के दर्स में नहीं बैठते, न फजर के दर्स में, न असर के दर्स में, न इशा के दर्स में। वो तो जुमा के खुतबे में शरीयत मजबूर करती है तो बैठ जाते हैं, वरना तो शायद जुमा में भी ना बैठते। क्यों? वो समझते हैं कि सब कुछ हमें गूगल से मिल जा रहा है। ये रुझान जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवानों में पैदा हो रहा है, ये इंतहाई खतरनाक रुझान है जिससे बचने की जरूरत है। और ये तबका आज बहुत बड़े फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो ये कहते हैं, मैं हिंदुस्तान से गुफ्तगू कर रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है, हिंदुस्तान में किसी का इल्म मोतबर नहीं है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं असली इल्म हासिल किए हुए जो कभी खुद बिदअती घरानों से ताल्लुक रखते थे। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के दुरूस के जरिए उसने हिदायत पाई, मोहल्ले के मस्जिद के खुतबों के जरिए उसने हिदायत पाई अल्लाह की तौफीक के बाद। और आज जब राह रास्त पर चलने लगा है, उसी इमाम को टारगेट करता है, उसी इमाम के इल्म को नाकाबिल एतबार बताता है जिस इमाम के जरिए अल्लाह ने उसे हिदायत दी थी। ये बहुत बड़ा फितना है जिसमें हमारा दीनदार तबका, जिनके इखलास में तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन शैतान ने इस रास्ते से उन्हें बहकाया, गुमराह किया।